सबको गुड मॉर्निंग। चले ध्यान दें सब लोग, टाइम हो गया आप लोग का। कैसा था आज का क्वेश्चन का लेवल? आवाज नहीं आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था आज का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमें लग रहा है कि कोई भी बच्चा 50% से ज्यादा हिला नहीं पाए होंगे, पक्का कंफर्म। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताता हूं कि अभी आप लोग का चल रहा है पिनाकल सीरीज, और इसमें हम करवा रहे हैं पूरे संपूर्ण पिनाकल का सॉल्यूशन। और चैप्टर अभी है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 47 से लेकर के कहां तक? 70 तक। ध्यान दिए रहिएगा सब लोग और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90। ध्यान से सुनिएगा, ए है, पी है, सी है, एंगल ए 90। पीएम और सीएन माध्यिका है। पीएम माध्यिका है। पीएम पीएम क्या है सर? माध्यिका। और सीएन भी क्या है सर? माध्यिका। एक बात आपको पता है कि नहीं, माध्यिका जो बनता है वो मिड पॉइंट से बनता है। कैसा बनता है? मिड पॉइंट। मतलब ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट। तो पूछ रहा है बीएम स्क्वायर प्लस सीएन स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर। एक बात आपसे पूछ रहा हूं, ये मिड पॉइंट है कि नहीं? क्या बोलते हैं, है या नहीं? अगर ये 1 तो ये भी कितना? 1। ये मिड पॉइंट है तो ये 1 तो ये भी कितना? 1। तो पूछ रहा है बीएम स्क्वायर। बीएम कहाँ है जी? बीएम, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस क्या? आधार स्क्वायर। अरे नहीं जी, तो इसका मान होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा, सीएन स्क्वायर, सीएन ये वाला है ना जी, तो सीएन स्क्वायर बराबर होगा 2 स्क्वायर प्लस क्या? 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और फिर बोल रहा है बीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या? आधार स्क्वायर। अरे लंब स्क्वायर प्लस क्या? आधार स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2। खत्म हो गया। 4 4 8 2 कितना? 10। 4 4 कितना? 8। 5 बटे कितना हो गया? 4। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? आप कोई भी डेटा मान लीजिए, आंसर हमेशा यही आएगा। काहे के लिए? एक मिनट, काहे के लिए? हाँ, वो एक फॉर्मूला बताए थे। हाँ, मंजलुका प्लस मंजलुका बराबर बड़का प्लस छोटका बताए थे। ये भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है नंबर ले लो। नंबर ले लिए, सब चीज दिखने लगा। ठीक है, और वहां 5/4 का रेशियो होता ही है। नेक्स्ट, त्रिभुज एलएमएन की भुजा एमएन को एक्स तक बढ़ाया। एल एम एन में एमएन को एक्स तक बढ़ाया। एल एन एक्स है 117। एम जो है एल का आधा है। एम जो है एल का क्या है? आधा। अगर ये 2x होगा तो ये कितना होगा? x। नहीं जी, प्लीज शांत रहिए। कोई भी बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोण के योग के क्या होता है? बराबर। कोई भी बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोण के योग के क्या होता है? बराबर। तो 2x प्लस x बराबर 117, 3x बराबर 117 39 बार में। कितना बार में सर? 39 बार में। तो L का मान पूछ रहा है, 39 दूनी कितना हो जाएगा? 78। सबका क्लियर हुआ? सबका क्लियर? कितने लोग इसको सोच पाए? पूछ लिए? ऑसम। कितना? 120। देखते हैं कितना आंसर, कितना देखते हैं। टीएबी प्लस पल इसका फोटो बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, टीएबी सीबीए, टीएबी और सीबीए 90,
ये दोनों मिलके कितना डिग्री 90। पीसी बराबर एडी, पीसी बराबर क्या है एडी। अब सुनते जाइएगा, ए बाबू अगर मैं यहां से यहां लंब डाल दूं, इसको मिला सकता हूं कि नहीं, इसको मिला सकता, यहां दे दो m। अगर इसका नाम a देता हूं, इसका नाम b देता हूं, तो इसका नाम क्या होगा a प्लस बी, इसका नाम क्या होगा a प्लस बी, क्योंकि AD और BC आपस में क्या है बराबर। नेक्स्ट लाइन, AB बराबर 20, AB बराबर 20 और CD बराबर कितना है 10। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनते जाना। एक काम कर, यहां भी एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ए लड़का, इसको मैं x मानता हूं, तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका क्षेत्रफल होगा, ये मेरा बेस है तो ये वाला मेरा क्या है हाइट। यस और नो? तो बेस कितना है b, हाफ इंटू बी इंटू इसका a प्लस बी प्लस है, a प्लस बी प्लस क्या x। बोलो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बात देख, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या 10 स्क्वायर। यहां देखो b स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर कितना 20 स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 20। अब आप क्या करें, x x कट जाए, इसमें इसको घटा दे। अगर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bx प्लस 2ax। फिर से बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bx प्लस 2। इसमें इसको घटा दें तो बोलो a स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर, a स्क्वायर कट चुका है ना, क्या बचेगा बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी क्या हो चुका है कट चुका है, प्लस 2ab प्लस 2bx प्लस 2ax बराबर 400 में 100 गया तो कितना 300। 2b स्क्वायर 2ab 2bx 2ax, बोलो 2 कॉमन आएगा कि नहीं, तो बन जाएगा b स्क्वायर प्लस ab प्लस bx प्लस क्या ax बराबर कितना 150। अब फिर ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला ना, हाफ कॉमन लेंगे, अंदर चला जाएगा ax प्लस ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या bx, और इसका मान कितना दिया हुआ है 150, इसका मान कितना दिया है 150, तो हाफ इंटू 150 बराबर कितना 75। ए बाबू सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ अब वेट कीजिए, नहीं शांत रहिएगा। अब एक मिनट, अब इसको देखिए, ये हो गया नॉर्मल नियम जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। तो इसको हम जब बोल रहा है, यहाँ एक वर्ड ये क्यों दिया जो पैमाने के अनुसार नहीं है, मतलब ये फोटो सही नहीं, फोटुआ गलत, ये फोटुआ क्या है गलत। तो इसको ये समझ में आ गया सब लोग को, अब भाई नहीं समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया ने बाहर कर देंगे तब ठीक हो जाएगा। जब पैमाना के अनुसार नहीं है तो पैमाना चेंज करते हैं। ए बी सी डी 20 और 10 है ना, यहां लीजिए ए बी सी। अब देखो ए और बी ये दोनों मिलके कितना डिग्री है 90, तो हम क्या 45 कर लेते हैं, सोच लेते हैं। जब पैमाना हमको नहीं लेना है तो हम कुछ भी सोच सकते हैं।
एक चलिए 45, हमको परफेक्शन लेना। एकर मान है 10, एकर मान कितना 20, इसको एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो बताइए जब यहाँ हम लंब डालेंगे, जब हम लंब डालेंगे ये 10 तो ये भी कितना 10, जब 10 हो गया तो ये दोनों मिलकर 10 बचा कि नहीं, तो कितना कितना 5 5। सुनिए इस त्रिभुज को देखिए कि कितना डिग्री 90, ये कितना 45, तो ये भी 45। जब 45 दोनों है तो ये दोनों आपस में क्या बराबर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू समांतर भुजा का योग गुना समांतर भुजा के बीच की दूरी। सबको समझ में आ गया। लेकिन 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 ये चीज सबके दिमाग में आने वाला नहीं, मैं जानता हूं इस बात, इसीलिए पहले मैं नॉर्मल नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। यहां ध्यान से PDE 35, PDE 35 सुनते जाइएगा। BCE 45, वेरी गुड। ACB BAC, C और A और पूरा C, ये देखो क्या लिखा है C, सोचो एक मिनट, ACB मतलब ये वाला ACB और PAC, ये दोनों मिलकर कितना 80। सुनिएगा अगर ये x तो ये हो गया 80 माइनस कितना x, तो पूछ रहा एंगल C, ये एंगल पूछ रहा। ऐसे ही बन जाएगा, काहे दिमाग लगा रहे हो, ऐसे ही बन जाएगा, जरूरत ही नहीं। अरे कुछ करने का जरूरत, सीखे ले आया है कि सिखाने आया है। हाँ अच्छा एक बात बता, आप इसको निकालना चाह रहे हैं, ऑप्शनों तो मिले चाहिए, ऑप्शनों मिले चाहिए। एक बात आपसे पूछा, एक चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना 360, एक चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना 360। पहले मैं इस एंगल को निकालता हूं, देखो C, A और D, ये तीनों एंगल दिया है कि नहीं, ये तीनों एंगल, तो इसका मान होगा 360 माइनस यहां का मान है x, यहां का मान कितना है 35, और यहां का मान है 80 माइनस x और कितना 45। अरे है या नहीं है, तो x से x कट गया, ये हो गया 80 और 80 कितना 160, तो बचा कितना 200। अब 200 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, मतलब ये वाला जब 200 है तो ये कितना बनेगा 160, मतलब ये एंगल। सबका क्लियर हुआ। एक चतुर्भुज के चारों कोण, चारों इंटरनल कोण का योग कितना 360। एक सब लोग बोलो, एक चतुर्भुज के चारों इंटरनल कोण का योग कितना 360, तो ये कोण जो होगा 360 में 3 कोण को घटा दिए तो कितना डिग्री निकला 200। अब 200 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो बाहरी वाला पूछा 360 माइनस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। XYZ एक त्रिभुज है, माध्यिका ZL और YM एक दूसरे को G पर काटती है। XYZ में ZL और YM एक दूसरे को G पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। GLM का क्षेत्रफल, GLM का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, ये दोनों माध्यिका मतलब ये मिड पॉइंट है कि नहीं, तो थेल्स प्रमेय से मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी की क्या होती है आधी। ये 2 रुपया, तो ये कितना एक थ्योरी और दिए, ये इसके पैरेलल भी होता है कि नहीं, यस।
तो पैरेलल भी है, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। क्यों सिमिलर हो गया? क्योंकि चूंकि पैरेलल है, मतलब ये कोण इसके क्या हो गया? बराबर। ये कोण इसके क्या हो गया? बराबर। और ये कोण इसके क्या हो गया? बराबर। तो दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो गया। और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और जब दो त्रिभुज सिमिलर हो तो एरिया का जो रेशियो होता है वो संगत भुजा के वर्ग के रेशियो के क्या होता है? बराबर। इसका एरिया 1 का स्क्वायर, इसका एरिया 2 का स्क्वायर। सबका क्लियर? ये हो गया 1 और ये कितना हो गया? 4। तो GLM का क्षेत्रफल हो गया 1 और XYZ पूछ रहा है। अब सुनिए, अगर त्रिभुज का सेंट्रॉइड है, त्रिभुज का क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे बनता है? मीडियन के मिलने से। बोलो ये सेंट्रॉइड है कि नहीं? क्योंकि दो गो मीडियन मिल रहा है, यहां ध्यान दो, दो गो मीडियन मिल रहा है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड को जब तीनों हम वर्टेक्स से मिलाते हैं तो तीनों का एरिया आपस में क्या होता है? बराबर। एक का एरिया कितना? 4, ये भी 4, ये भी 4। तो XYZ का मान कितना? 12। XYZ का मान 12, 1:12। सबका क्लियर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको डाल लीजिएगा सब लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन बुरा नहीं मानेगा। नेक्स्ट, PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, और O वृत्त का केंद्र त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और PO 13 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल M है। ये एक लाजवाब क्वेश्चन था अपने समय में, 2020 का बेस्ट क्वेश्चन में से एक था। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत इजी नहीं है। PA और PB दो स्पर्श रेखा। PA और PB क्या है बाबू? स्पर्श रेखा। PO 13 है, PO क्या है? 13 है। PAB का क्षेत्रफल M है। PAB का क्षेत्रफल क्या है? M है। अब आपको एक बात बताओ, अगर मैं इसको मिला दूं तो बोलो ये इस पर 90 डिग्री होगा कि नहीं? स्पर्श रेखा पे त्रिज्या हमेशा कितना डिग्री है? 90। और पता है कि नहीं, ये भी इस पर कितना डिग्री होता है? 90। अब सुनिए, ये पूरा का मान कितना? 13 और एक का मान कितना? 5। तो बोलो ये कितना? 12। यहां तक क्लियर? अब बोलो इसका मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं? यस। आप त्रिभुज का नियम हम जब बताए थे कि जब हम हाइपोटेनस पे लंब डालते हैं तो उसका मान कैसे निकालते हैं, तो 1/p² बराबर 1/d² प्लस 1/d²। या दूसरा नियम, इसको मान लीजिए x, ये 5 है, ये 12 है, तो ये पूरा कितना है? 13। अरे है ना? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल POB का क्षेत्रफल, त्रिभुज POB का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू क्या? हाइट, या हाफ इंटू बेस इंटू क्या? हाइट। अरे नहीं जी, 13 गुना x। तो बोलो x का मान 60 बटे कितना? 13। मतलब इसका मान हो गया 60 बटे कितना? 13। सुनो, 60 बटे कितना? 13। अब आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब इसकी जितनी प्रशंसा करें क्वेश्चन बुरा नहीं मानेगा। सुनिएगा, अगर इस POB में इसको मैं घटा दूंगा तो ये निकलेगा कि नहीं? और इसको 2 से गुना कर दूंगा तो PAB निकलेगा कि नहीं? अरे पक्का? अब सुनिए, एक्कर मान कितना? अब आएंगे कितना? 60 बटे एक्कर, या 90 है कि नहीं? तो बोलो इसका मान निकाल सकते हो कि नहीं? इसका मान होगा, दोनों में कॉमन कितना है? 5। अच्छा, कर्ण का मान कितना बचेगा? 1। और यहां कितना बचेगा? 12। नहीं जी, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या? लंब स्क्वायर। 12 बटे 13 का होल स्क्वायर मतलब 144 बटे कितना? 169। मैंने 5 बटे कितना? 13, और 5 आगे भी है तो 25 बटे कितना? 13। अरे क्लियर? तो आप बताइए PAB का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? PAB
अगर मैं इस ट्रेंगल में 2 से गुना कर दूंगा तो निकलेगा कि नहीं? तो अब बताइए, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? अगर मैं इस एरिया में इसको घटा दूं तो ये एरिया निकलेगा कि नहीं? अरे बोल मेरे भाई, अब बताओ कि पूरा का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट, माइनस हाफ इंटू इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? बेस है 25 बटे कितना, 13, और लंब कितना है 60 बटे कितना, 13। अरे नहीं जी, एक फिर से बोलो, इसका मान कितना, 25 बटे 13, इसका मान 60 बटे, अरे यस और नो? ये हल कीजिए, क्या हो गया, 25 बटे 13 गुना 60 बटे कितना, 13। तो इस त्रिभुज में इसको घटा दिया तो ये पोर्शन निकला कि नहीं? और इसको मैं 2 से गुना कर दूंगा तो बोलो पूरा पीएबी का निकलेगा कि नहीं? हाँ, तो पीएबी का एरिया निकल गया, और जिसका नाम क्या है भैया, एम। आप लोग को समझ में नहीं आया? फिर से सुनिए, सब लोग गौर से सुनते जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जान रहा हूं कि ये यूट्यूब पे जा रहा है, आप 5 बार देख सकते हैं, फिर भी दोबारा बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बच्चे हैं, मैंने डाउट्स होंगे, ठीक है? हमसे अच्छा इस बात को बहुत कम लोग जानता होगा। सुनिएगा, यहां पर क्या डिग्री, सबको बोला क्या डिग्री? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू, या हाफ इंटू बेस कितना, हाइट, या बेस कितना 13, हाइट कितना x का मान निकला 60 बटे 13। अब इसका मान है 60 बटे 13, इसका मान कितना है 5, और यहाँ कितना 90 डिग्री। लंब है, कर्ण है, तो आधार निकलेगा कि नहीं? तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, 5 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ बचा कितना 1, और यहाँ बचा 12 बटे कितना 13। क्या है जी? एक प्रजाति का है, चूस रहा अंगूठा, ये क्या है बच्चा वाला बात? यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर या तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करें। हाँ हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज बनते, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कई नियम हैं, मुझे ये नियम तुरंत हिट किया। देखिए एक नियम ये भी है, वेट कीजिए, जब ये छेड़ दे, एक मिनट, जब छेड़ दिया है तो सीखो, जब छेड़ा है तो सीखो, हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर? ये दोनों आपस में क्या है बेटा, बराबर? ये 12 तो ये भी कितना 12, ये 12 बटे 13 तो ये भी कितना 12 बटे 13, 60 बटे 13। तो देखो एक मिनट बाद, तो m जो है वो p a b ऐसे है, p है, ये a है, और ये क्या है b, इसको ऐसे खड़ा कर दिया। ये 60 बटे 13, ये भी कितना 60 बटे 13, 60 बटे 13, 60 बटे 13। सुनो, ये 12 और ये भी कितना 12, तो बोलो इसका मान निकाल सकते हैं कि नहीं? तो इस त्रिभुज में देखिए छटंकी में कर्ण कितना 12, आधार कितना 60 बटे 13, तो लंब निकालने के लिए देखो दोनों में 12 कॉमन है कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाई, जब 12 कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या 5, तो 1 स्क्वायर माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, तो यहां से निकलेगा 12 बटे 13 और 12 बटे 13 माने कितना हो गया 144 बटे 13। तो सबका क्लियर? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया m बराबर हाफ इंटू बेस कितना है 120 बटे 13, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है 144 बटे 13, और हमसे पूछा रूट m बटे 15, तो रूट m बटे कितना 15, तो बोलो इसमें m बटे क्या निकालना होगा 15। तो क्लियर है कि नहीं? तो सुनो सब लोग गौर, रुको, 15 8 120, 4 बार में, तो इसका रूट कितना 12, 12 दूनी कितना 24, 24 बटे 13 कर सकते हैं। हमें जो दिखा मैं किया, आपको ऐसे दिखा आपको ऐसे किया, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? ए बोला ना क्लियर? फिर से बोल देता हूं, रात में 8 बजे प्रीमियर होता है, दोबारा देखिए क्योंकि ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे।
नेक्स्ट यहां पर देखिएगा MP15, ठीक है, MP15, NQ8, PQ10, फिर है PA17। तो सुनना बेटा, तो हमसे पूछा AB का मान, AB। एक बात बताइए, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या कितना डिग्री? 90। सुनो, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या कितना डिग्री? 90। अब कर्ण है 17, आधार 15, तो ये कितना? 8। अरे क्लियर? यहां भी स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या डिग्री? 90। कर्ण 10, ये 8, तो ये कितना? 6। अब ये 6 मतलब ये भी कितना? 6। ये 8 मतलब ये भी कितना? 8। 8 6 कितना? 14। सबका क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट यहां देखिएगा, पीटी है 10, सुनते जाइएगा, पीटी कितना? 10। एपी 6। अच्छा बोलो यहां कितना डिग्री? क्यों 90? क्योंकि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या हमेशा कितना डिग्री? 90। और 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है कि नहीं? कर्ण कितना? 10। लंब आधार कितना? 8। क्लियर? अब किसी भी सर्कल पे खींचा गया दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर। अब अगर ये 8 तो ये भी कितना? 8। अब इसमें देखिए, ये 8 तो ये भी कितना? 8। सबका क्लियर? अब आए क्लियर? PRT एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर एक स्थित बिंदु R से जाने वाली स्पर्श रेखा। ध्यान से, ध्यान। PRT, इस पर एक स्पर्श रेखा है PRT। सुनिएगा, R पक्का विषम होगा, एक तरफ P होगा एक तरफ T होगा। कहां P है कहां T हम लोग को पता नहीं। वृत्त के व्यास SQ को बढ़ाया जाता है जो स्पर्श रेखा से P पर मिलता है। एक व्यास बनाओ SQ, जो इस पे कहां पर मिला? P पे। तो बोलो यहाँ T हो गया कि नहीं? ये S है और ये क्या है? Q है। अरे क्लियर है? P पर मिलता है, QR को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? QR। कहां पर है Q और कहां? Q और R। सुनिएगा, खत्म, कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, स्लाइड शो में नहीं लगता है, स्लाइड शो में यूज नहीं। PRT, P पर मिलता है ना? यहाँ T होगा, यहाँ क्या होगा? T। R यहाँ P। अब देखिए, यहां पर SQ एक व्यास है जो इसको कहां पर काटता है? P पर। अब सुनिएगा, लिखा है QR को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? QR। जाइएगा, QR को मिलाया जाता है। यदि QRP 28, QRP कितना? 28, तो SPR ये पूछा। एक बात बताइए, एक थ्योरी बताए थे, कौन सा? लाइन सेगमेंट थ्योरम याद कीजिए, कि किसी भी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण होता है उसके द्वारा परिधि पर बने कोण के क्या होता है? बराबर। देखो, ये एक जीवा है और ये क्या है? स्पर्श रेखा। इसके बीच कौन सा कोण बन रहा है? 28। तो इस जीवा का एक पॉइंट देखो यहां पर मिला है, अगर मैं इस पॉइंट को भी मिला दूं तो अगर ये 28 तो ये भी कितना? 28। अरे सबका क्लियर? अब आए क्लियर? इसको देखिए, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का जो कोण होता है उस जीवा के द्वारा परिधि पर बने कोण के क्या होता है? बराबर। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच कितना का कोण बन रहा है? 28। इस जीवा के द्वारा परिधि पर बने कोण के क्या होता है? बराबर। अच्छा बोलो दूसरा,
व्यास पर का कोण क्या डिग्री 90, तो बोलो ये कितना डिग्री 90। अब आप लोग बड़े वाले त्रिभुज को लीजिए, आप लोग बड़े वाले त्रिभुज को लिखेंगे इसको, इधर क्या डिग्री 28 और इधर कितना 118, 118 हो गया जी। तो ये कौन हो गया 180 माइनस 28 प्लस 180 146 मैंने क्या डिग्री। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ऑसम क्वेश्चन। फिर से बोलता हूं सभी बच्चों को, शाम में डेली सेल्फ क्वेश्चन को बनाएं, दोबारा बनाएं और वीडियो देख करके वेरीफाई करें कि आप कितना पानी में है और कितना पेट्रोल में है, जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट। PQRS एक चक्री चतुर्भुज है। PQRS एक चक्री चतुर्भुज है। PQX है, QR 16.8 है, RS 14 है और PS 25.2। PR QS को, PR किसको QS को समद्विभाजित करता, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर। बोला नहीं, ये दोनों आपस में क्या है बराबर। अब आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, अगर किसी त्रिभुज में हम सेवियन खींच दें, ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो बेस रेशियो के बराबर होता है कि नहीं। ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होगा बराबर। इसका एरिया अगर ए होगा तो इसका भी एरिया कितना ए। उसी प्रकार इस त्रिभुज में देखें, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो ये दोनों का एरिया भी आपस में क्या होगा बराबर। ये बी तो ये क्या होगा बी। हाँ तो बेस तो सेम है, उसे क्या मतलब है। इस त्रिभुज में यही बेस है, इस त्रिभुज में यही बेस है। अब बताइए PQR और PSR दोनों का एरिया आपस में क्या होता है बराबर, नहीं होगा जी। हाँ, एक काहे मानेंगे हम, कुछ भी हो सकता है, यही मान लीजिए, चलिए ए मानना है, ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए PQR और PSR दोनों का एरिया आपस में क्या बराबर, PQR बराबर PSR। अच्छा, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा दे दे, अगर दो भुजा दे दे तो इसका एरिया बराबर क्या होता है, हाफ A इंटू बी, ए बी और साइन कितना थीटा। अरे होता है जी। तो बताइए इसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा ये कितना x, ये कितना 16.8, इसके बीच का एंगल मैं थीटा मानता हूं, इसके बीच का एंगल क्या मानता हूं थीटा, साइन थीटा। अच्छा बोलो इसका जो एरिया होगा वो क्या लिखाएगा, हाफ इंटू 25.2 गुना 14। अच्छा ये थीटा, तो बोलो ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि चक्री चतुर्भुज में सामने के कोण का योग कितना होता है 180, साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये कट गया, हाफ हाफ पूरे साफ, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 12 दूनी 24, 12 कम 12, x का मान कितना, कितने लोग का सही हुआ, अरे यही नियम बनाए हैं तो चल डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। कौन सी 90 है, M और N AB और AC का मध्य बिंदु है। ए शांत रहिएगा बाबू, कौन सी 90 है, CPA, MNAB का, AB का मध्य बिंदु है M और AC का मध्य बिंदु N, ठीक। CM और BN एक दूसरे को D पर,
CM और BN एक दूसरे को कहां पर काटता है? D पर, D पर। एंगल BDC, एंगल BDC ये कितना डिग्री? 90। तो BN की लंबाई, सुनिएगा, तो BN की लंबाई, ये पूरा लंबाई पूछ रही है। अब दिया है BC बराबर कितना? 8। और कुछ दिया है क्या? एक बात आप लोग बताइए, एक बात आप लोग बताइए, यहां पर क्या क्या दिमाग लग रहा है आपके पास? P से BC पर काल डालेंगे, मतलब ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक आसान सा यहाँ थ्योरी लग रहा है हमें, जो थ्योरी दिख रहा है। हाँ, आप क्या बोले? फिर से बोली तो। हाँ, DF। रुकिए एक मिनट, यहां से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो क्या होगा? FC बराबर FB बराबर FD। एक मिनट 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 एक मिनट, अगर ये यहां पर 90 डिग्री का कोण है ना, अरे कैसे? तो मीडियन कहां से बन जाएगा? हाँ, ये दोनों मीडियन है, तो यहां लंब डालने से कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो? हाँ, समरूप कायल करेंगे। MN कितना हो जाएगा? MN कहाँ? सुनिए मैं समझाता हूं। MN आपने कहा 4, MN आपने क्या कहा? 4। और कुछ कहना है आप लोगों को? एक आसान सा सोचिए ना, एक बात बताइए, यहां पर इसकी लंबाई कितना देकर रखा? 8। अरे कितना देकर रखा है? 8। देखिए ऐसा कुछ सीन बन रहा है क्या? N C P और यह है D, यह है 8। ऐसा कोई थ्योरी बताए हैं क्या? क्या बताए? 8 स्क्वायर बराबर BD इंटू BN। BD इंटू क्या? BN। ऐसा कुछ बताए हैं? पक्का? तो समझ के बोलो। तो बोली क्या करें हम? हाँ, क्या क्या क्या? BD को एक मिनट BD को क्या लिख सकते हैं? 2BN बाई 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चा समझ गया। अब देखो समझा, अब रास्ते पे आया। सुनिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हर चीज यहाँ दिया हुआ है, माने परोस दिया है, आपको चाटना है। यहाँ देखो, ये बाबू अब बताओ, ये जब मीडियन है, अब मीडियन को सेंट्रॉइड किस रेशियो में बांटता है? 2:1। अगर ये 2A तो ये कितना हो गया? A। तो बोलो BD को, BN को हम क्या लिख सकते हैं? 3A। और BD को हम क्या लिख सकते हैं? 2A। अगर नहीं लिख सकते हैं तो हो गया 64 बराबर 6A स्क्वायर। 64/6 बराबर क्या हो गया? A स्क्वायर। तो हमें पूछा किसका मान? BN की लंबाई। किसका मान पूछा? BN। तो BN जो है वो 3A के बराबर है। किसके बराबर है? 3A। तो बोलो यहां से इस जगह से A का जो मान निकलेगा, रूट इसका होगा तो 8/√6 यानी 3 गुना 8/√6। अरे क्लियर है कि नहीं? 24/√6, 24 बटे क्या? √6 यानी 4√6। हर चीज गिवन है, कुछ करना ही नहीं है। सर कुछ नहीं करना। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एकदम गौर से सुनिए। यहां 90 डिग्री है,
मैं क्यों बोला इस फॉर्मूला को कम से कम 300 बार लिखिए, क्यों बोला था याद है आप लोगों को? सबसे बोला कि पूरा ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, मैं कई बार बोला आपको, इसलिए बोला क्योंकि देखिए यहां भी इस्तेमाल है। यहां देखो ये लड़का, सी बी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर बी डी इंटू क्या बी एन, अरे बी डी इंटू क्या बी एन। अब मीडियन है, ये मीडियन है, तो मीडियन को सेंटर पॉइंट किस रेशियो में बांटता है 2:1, ये 2a, तो ये कितना हो गया a, तो 3a इंटू 2a, a का मान निकला तो 3a का मान निकालिए, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इतना सेंटीमीटर भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया गया, चतुर्भुज क्यों? सुनिएगा, टेन रूट थ्री, अच्छा एक बात बताइए, ए बाबू एक बात बताइए, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज निकलेगा कि नहीं? क्या बोलते हैं, यस और नो? तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसा त्रिभुज है? समबाहु। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अरे क्लियर है कि नहीं? इसको किससे गुना करना होगा? 2 से। तो बोलो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला कि नहीं? अरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला कि नहीं? और चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बेस इंटू क्या हाइट। अब बेस का मान कितना है 10√3, तो एगो 10√3 को काट दिया, इससे ही कटा 2 बार में, इससे कटा 5 बार में, √3 इंटू √3 3 इंटू 5 15, तो h का मान हो गया क्या हो गया √3/2 गुना हो जा कर सकते। क्या बोल रही, मैं क्या बोल रहा? जो हिट कर जाए पहले वो बेहतर है। 15 नियम है। नेक्स्ट, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 51, 21 है और अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 39 है। सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ट्रेपेजियम है, एक 51 है, एक 21, ये 21 है और ये कितना है 51 और ये 39। अब एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर इसको हम लोग क्या पता है कहते हैं, पता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहते हैं। तो अगर लंब डाल देंगे तो ये दोनों तो बराबर और ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर। सुनते जाना, ये 21 तो ये भी कितना 21 और पूरा है कितना 51, 21 हो गया तो बचा कितना 30, 15। अरे क्लियर है? अब बताइए, इसको कटाएंगे, इसका लंब निकालना है। ये है 13, ये है 5, 13 5 से कितना 12, अब बढ़ती कितना 36, ऊंचाई कितना हो गया 36। तो एरिया बराबर हाफ इंटू समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई 18, 72 गुना 18 1296, कितना होगा 1296। सबका क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कभी कभी इसका पैरामीटर पूछ देता है, वो भी याद रखिएगा। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजाएं एबी और डीसी को बढ़ाने पर ई पर मिलती। बना दीजिए, एकदम ऐसे करके सोच के बनाइए। ए किसको किसको बढ़ाने पर? ए बी और डी सी। देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं? ए बी और डी सी को मिलाने पर कहां पर मिलती है? ई पर। अब फिर लिखा है पीसी और एडी को बनाने पर क्या? एडी को और किसको? बीसी को बढ़ाने पर कहां पर मिलता है? एफ पे। लिखा है बी एफ ए कितना डिग्री? 30, पी एफ ए 60, एईडी 30, तो एबीसी ये पूछ रहा है। आपसे एक बात पूछ रहा हूं, इसको पहले भी बता चुके हैं। सुनो, अगर मैं इसको मान लूं अल्फा, ये क्या बीटा, तो यहां से यहां हो जाएगा 180 माइनस बीटा,
और ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। अरे होगा कि नहीं? इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180। इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180। कौन सा? ए बी एफ। ए बी एफ में एक अकेला कोण कितना? 60। तो ये दोनों का अल्फा प्लस बीटा कितना? 120। अरे क्लियर है? अब इस त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना? 180। इस त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना? 180। इसमें ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में बीटा प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस 30 मिलके 180। तो यहां से निकला अरे अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना? 30। माने अल्फा 30 अधिक है और दोनों का योग कितना है? 120। इसको पहले 30 दे दिए तो बचा कितना? 90। तो कितना 45। तो अल्फा का मान कितना हो गया? 75। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नियम की कमी है क्या? बोलिए। इसको ए बी सी को थीटा, ठीक है? हाँ हो, ठीक है। नेक्स्ट, पीटीओ केंद्र वाले वृत्त आर पर ध्यान से एक स्पर्श रेखा है। किसी भी सवाल को आप हमको पर्सनली लेके आइएगा, कम से कम 10-12 नियम से बना देंगे, मिनिमम 10-12 नियम से तो जरूर बना देंगे। तो है क्या, दिमाग में जो तुरंत हिट कर जाए वो नियम बेहतर होता है, फिर उससे बैक नहीं आना चाहिए। पीटीओ केंद्र वाले वृत्त को आर पर टच करता है। एस क्यू व्यास है जो पीटी से पी पर मिलता है। एस क्यू व्यास है जो पीटी से कहां पर मिलता है? पी पर। और ये हो गया टी। सेम क्वेश्चन बताएं क्या? अब देखते हैं एस पी टी, सुनो, एस पी टी ये 32 डिग्री, तो क्यू आर पी ये पूछ रहा है, क्यू आर पी ये पूछ रहा है। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अभी सेम क्वेश्चन मैं बताया हूं, ध्यान से देखो। किसी भी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण उस जीवा के द्वारा परिधि पर बने कोण के क्या होता है? बराबर। बताए हैं कि नहीं? बताए हैं, अभी कुछ देर पहले बताए। अरे बताए हैं कि नहीं? अब एक बात बताइए, अब ये व्यास इस पर कितना का कोण बनाता है? 90। अब इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180। तो थीटा प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 32 बराबर 180। ये 90 हटा देगा तो 90 बचेगा, तो 2 थीटा का मान 58, थीटा का मान कितना? 29। और इसको भी वीवीआई में डाल दीजिएगा, क्योंकि इसको लाइन सेगमेंट थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक कहा जाता है, बराबर आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी, दोनों ये कई बार पूछा है, 20 बार पूछा है, और आप देख सकते हैं 19 से लेकर के 24 तक में कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट, PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है, आगे पढ़िए। PQ पर एक ऐसा बिंदु है कि RT का PT बराबर 5QT। PQRS एक आयत है, PQ पर एक ऐसा बिंदु है कि RTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज, RTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये संभव है? RTQ एक समद्विबाहु यहां पर होगा? नहीं संभव है। यहां से शुरू कीजिए। PQRS एक आयत है, PQ पर एक ऐसा बिंदु है कि RTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन? RTQ समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। अरे क्लियर है? अब सुनिएगा, तथा PT बराबर 5QT।
PT बराबर 5। अगर ये A होगा तो ये भी कितना A, और PT की जो लंबाई है इसका क्या गुना है 5 गुना, ये हो गया 5A। लिखा है RTQ का क्षेत्रफल 12√3 RTQ। अच्छा, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट, और ये दिया है 12√3। हाँ हाँ होगा सर, एक मिनट, आयत है ना जी। हाँ, तो A² का मान हो गया 24√3। तो पूछ रहा आयत PQRS का क्षेत्रफल, तो आयत क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना क्या चौड़ाई, लंबाई कितना है 6A गुना A बराबर 6A², और A² की जगह हम क्या लिखेंगे 24√3। 24√3 माने कितना हो गया 144√3। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आए कॉन्सेप्ट क्लियर, कहां तक है 70। कौन P 120 डिग्री, कौन P कितना 120, ध्यान से सुनते जाइए। PQR कौन P 120, PS लंब QR, ठीक है। PQQS बराबर SR, क्या भैया PQ और QS किसके बराबर है SR के बराबर। तो कौन Q का मान कैसे क्या करेंगे, कुछ खोपड़ी लगाएं। देखिए PQ कहां पर है A, और QS कहां पर है QS B बराबर SR। तो ये क्या हो गया A प्लस बी, क्या करें। तो हमसे पूछ रहा है एंगल Q, क्या करें जल्दी बोलिए। खोपड़ी खराब मत कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मेन क्या हुआ है, फोटुआ जो है ना, फोटुआ बन गया सड़ल टाइप का। फोटुआ कैसा बन गया सड़ल टाइप का, इसलिए आप लोग को दिक्कत हो रहा है। एक मिनट, PQRS, अब बोल रहा है PQ प्लस क्या जी QS बराबर PS बराबर क्या PS ना जी बराबर SR A प्लस P। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं यहां एक पॉइंट ले लूं जो कि इसी के बराबर, ये A प्लस बी है ना जी, इसके बराबर माने ये B है तो ये कितना B, ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा A। अरे क्लियर है, ये बोलता ना क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये दोनों, अब इसको देखिए PQM ले लो, PQM अगर ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, लंब डालने पर अगर लंब डालने पर ये दोनों आपस में बराबर हो गया, मतलब ये भी आपस में क्या होगा बराबर, ये भी आपस में क्या होगा बराबर, ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा A। क्लियर है। तो मैंने क्या सोचा, इसको मैं मान लेता हूं थीटा, इसको क्या मान लेता हूं थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। अरे क्लियर है, हाँ यहां ध्यान दिए, ये थीटा तो ये भी क्या हो गया थीटा इस त्रिभुज के अंदर। और अब देखो
इस त्रिभुज में देखिए कोई भी बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोण के योग के क्या होता है, बराबर। ये हो गया 2 थीटा। अरे हुआ जी, अब ये 2 थीटा तो ये भी क्या हो गया 2 थीटा। तो यहां से यहां हो गया क्या 180 माइनस 4 थीटा। अरे हुआ जी, अब इस पूरे कोण का योग कितना दिया है 120। 180 माइनस 4 थीटा प्लस थीटा बराबर 120। उधर हो गया 3 थीटा बराबर 60। थीटा का मान कितना 20। तो हमें पूछा क्यू का मान, क्यू का मान 20 डिग्री। और क्यू कहां पर है, ओ 40 होगा, सॉरी ये पूछ रहा है 40। कितने लोग समझ गए, एक झकास क्वेश्चन था ये, बेजोड़ बेजोड़, इससे अच्छे क्वेश्चन बहुत कम हो। सर एक बात बताता हूँ, तुरंत यहां तक पहुंचने में कुछ तो वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, घर पे लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं ज्योमेट्री में। नेक्स्ट, एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी के भीतर स्थित है। चतुर्भुज के भीतर एक वृत्त है एबीसीडी, ये एबीसीडी एक है। लिखता है जो AB BC CD AD को, AB को P पर, इसको Q पे, इसको R पे, इसको S पे काटता है, कोण भी 90 डिग्री है। सेम क्वेश्चन मैं क्लास में बताया हूं। AD का मान 24 है, स्क्वायर नहीं होगा, गलत। AD का मान 24, AB का मान कितना है 27, QR शांत रहिए, DR है 6, शांत रहिए एकदम। अच्छा बताइए, ये DR 6 है तो ये भी कितना होगा 6, तो ये कितना बचा 18, ये 18 है तो ये भी कितना 18, पूरा 27 है, मतलब ये कितना 9। क्लियर है। अब सुनो, यहाँ 90 डिग्री है ना जी, अगर लंब डाल दें तो ये भी कितना 90, ये भी कितना 90, 90 90 90, मतलब ये भी क्या 90, या तो आयत या तो वर्ग, क्योंकि 90 है। अब एक चीज और, ये 9 तो ये भी कितना 9, मतलब ये वर्ग हो गया, क्योंकि दो लगातार भुजा बराबर है। अब ये 9 है तो ये भी 9, ये भी 9, मतलब त्रिज्या कितना हो गया 9, त्रिज्या हो गया 9, त्रिज्या 9, तो परिधि 2 पाई r, r का मान 9 माने 18 पाई। पसीना उतारा बहुत। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग इतना है, इस बहुभुज के एक बाह्य कोण। सुनो ये लड़का बोला बहुभुज में एक ही नियम लगाना, सब लोग ध्यान से सीख लीजिए, एक नियम बता रहा हूं, बहुभुज में एक ही नियम लगाना है। त्रिभुज बना लीजिए, आंतरिक कोण का योग कितना, तो एक कोण हो जाएगा 1260 बटे n, और पता है बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है 360, तो एक बाह्य कोण होगा 360 बटे क्या n, और आंतरिक और बाह्य मिलके बोलो 180 होगा कि नहीं, बराबर 180। सोलह 120 बटे n, 18 से, तो n का मान कितना हो गया 9, तो अरे तरीका तो बोला एक आंतरिक, देखो क्या लिख रहा है, बहुभुज के एक बाह्य और एक आंतरिक में अंतर पूछ रहा है, तो सर एक बाह्य कोण कितना होगा 40, एक बाह्य कोण कितना 40, और एक आंतरिक कोण कितना होगा 9 से भाग दे, 9 का 140 ना जी, ये 140 ये 40, तो अंतर कितना 100। सबका क्लियर हो गया, अब भाई नहीं क्लियर हो गया, यही रहने दीजिए, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट। चलिए वही 3 को इसमें आया है, सुनिए इधर फिर से बोल देते हैं। ए बाबू 20 सवाल कीजिए, लेकिन उस 20 सवाल को इतने अच्छे से कीजिए ताकि लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं। और कितने लोग हैं इसमें से जो कि सब में टोटल सही किए, मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन सीखने योग्य था। रात में 8 बजे प्रीमियर होता है, आप खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं कल, मतलब मंडे के।